कक्षा 10 विज्ञान पाठ 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। विनय सर, इस वीडियो में हम प्रकाश और प्रकाश के स्वरूप का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्रकाश किसे कहते हैं? आँखों में संवेदना अथवा उत्तेजना उत्पन्न करने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों को प्रकाश कहते हैं। प्रकाश ऐसी तरंग है जो हमारी आँखों को वस्तु के रंग का और आकार का एहसास कराती है। इसलिए ऐसी विद्युत चुंबकीय तरंगों को हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश में दो घटना देखने को मिलती है। एक तो प्रकाश का परावर्तन होता है और दूसरा प्रकाश का अपवर्तन होता है। जब प्रकाश को किसी अपारदर्शक सतह पर आपतित किया जाता है तो उस सतह द्वारा प्रकाश को पीछे मोड़ा जाता है अथवा पीछे फेंक दिया जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन जब प्रकाश एक पारदर्शक माध्यम में से दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाता है तब प्रकाश केवल अपने मार्ग से विचलित होता है। इसलिए इस घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। पहली घटना परावर्तन। मैंने जैसा बताया आपको कि जब प्रकाश को किसी अपारदर्शक सतह पर आपतित किया जाता है अर्थात डाला जाता है तब वह सतह प्रकाश को पीछे मोड़ती है अथवा उसे पीछे फेंकती है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि गेंद को दीवार पर फेंका जाए तो दीवार गेंद को पीछे फेंक देती है, इसलिए वो कहलाता है गेंद का परावर्तन। उसी प्रकार प्रकाश में भी परावर्तन की घटना देखने को मिलती है। अपवर्तन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश एक पारदर्शक माध्यम में से दूसरे पारदर्शक माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश उसमें से गुजर जाता है, लेकिन अपने मार्ग से क्या होता है, विचलित हो जाता है, यानी अपने मूल मार्ग को क्या करता है, छोड़ देता है। इसलिए इस घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। जैसे कि गेंद को अगर पानी में फेंका जाए तो गेंद पानी के अंदर चली जाती है, तो वो कहलाएगा अपवर्तन। क्या कहलाएगा? अपवर्तन। अब हम प्रकाश के स्वरूप के बारे में अभ्यास करेंगे। सबसे पहले प्रकाश का स्वरूप। सबसे पहला नंबर 1, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश की परिभाषा में हमने देखा कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। दूसरा, प्रकाश के संचरण का मतलब चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए प्रकाश अयांत्रिक तरंग है। यानी प्रकाश शून्य अवकाश में भी गति करता है, शून्य अवकाश में भी चलता है, इसलिए प्रकाश को माध्यम की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए प्रकाश को अयांत्रिक तरंग भी कहते हैं। प्रकाश जब एक पारदर्शक माध्यम में से दूसरे पारदर्शक माध्यम में प्रवेश करता है तब उसकी चाल में कमी आती है और चाल में होने वाली कमी माध्यम के प्रकार पर आधार रखती है। सबसे ज़्यादा प्रकाश का वेग शून्य अवकाश में होता है। उसके बाद प्रकाश किसी भी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल में कमी आती है और वो कमी माध्यम के प्रकार पर आधार रखती है, यानी माध्यम कैसा है, पतला है अथवा मोटा, उस पर आधार रखता है। अगर माध्यम पतला होगा तो चाल में कमी कम होगी, मोटा होगा तो चाल में कमी अधिक होगी।
तो जब प्रकाश एक पारदर्शक माध्यम में से दूसरे पारदर्शक माध्यम में प्रवेश करता है तब उसकी चाल में क्या आती है, कमी, और वो कमी माध्यम के प्रकार पर आधार रखती है। प्रकाश का शून्य अवकाश में चाल अथवा वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की शून्य अवकाश में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल शून्य अवकाश में होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। दृश्य प्रकाश यानी जो प्रकाश हमें दिखाई देता है उस प्रकाश की तरंग लंबाई यानी तरंग दैर्ध्य 4 × 10⁻⁷ m से 8 × 10⁻⁷ m यानी मीटर में होती है। अगर एंगस्ट्रॉम में कहा जाए तो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। यानी दृश्य प्रकाश की तरंग लंबाई अर्थात तरंग दैर्ध्य मीटर में 4 × 10⁻⁷ से 8 × 10⁻⁷ m होता है, जबकि एंगस्ट्रॉम में 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। प्रकाश हमेशा सीधे मार्ग पर अर्थात सुरेख पथ पर गति करता है। यानी प्रकाश हमेशा सीधे मार्ग पर गति करता है। प्रकाश के गति मार्ग के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को जोड़ने वाले सुरेख पथ यानी सीधे मार्ग को किरण कहते हैं और किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। इस प्रकार प्रकाश और प्रकाश के स्वरूप के बारे में आपको इस वीडियो में बताया गया है। फिर से देखें, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, पहला पॉइंट। नंबर 2, प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए प्रकाश अयांत्रिक तरंग है। नंबर 3, प्रकाश जब एक पारदर्शक माध्यम में से दूसरे पारदर्शक माध्यम में प्रवेश करता है तब उसकी चाल में कमी आती है और चाल में होने वाली कमी माध्यम के प्रकार पर आधार रखती है। प्रकाश की शून्य अवकाश में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। दृश्य प्रकाश की तरंग लंबाई अर्थात तरंग दैर्ध्य 4 × 10⁻⁷ m से 8 × 10⁻⁷ m एंगस्ट्रॉम में 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। प्रकाश हमेशा सीधे मार्ग पर गति करता है। प्रकाश के गति मार्ग के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जोड़ने वाले सीधे मार्ग को किरण कहते हैं और किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। थैंक यू।